अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से आज हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र मुबारक है कुरान मजीद में किन किन सूरतों में है वो हम रीड आउट करेंगे। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमारे लिए क्या सबक है और उनकी कौन का अंजाम क्या हुआ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म उन तक कैसे पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ आयत नंबर 80 ता 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उर्दू ट्रांसलेशन सिर्फ हम करेंगे ताकि हम जान पाएँ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो कुरान मजीद में किस तरह से बयान हुआ है। और लूत अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा जब इन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहां में किसी ने नहीं की। बेशक तुम मर्दों के पास नफसानी ख्वाहिश पूरी करने आते हो और औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और इनकी कौम का जवाब यही था कि इन्होंने कहा इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, बेशक ये लोग बड़े पाक साफ बन। तो हमने उन्हें लूत अलैहिस्सलाम को और इनके घर वालों को निजात अता फरमाई, सिवाय इनकी बीवी के वो पीछे अजाब में रह जाने वालों में से थी। और हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, तो देख लीजिए मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। नेक्स्ट सूरतुल हूद में आयत नंबर 77 ता 83 तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ, जिक्र हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल में तंगी महसूस की। और लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज का ये दिन इंतहाई मुश्किल है। और इनके पास इनकी कौम बेख्तियारी दौड़ती हुई आई और वो पहले ही से बुरे अमल किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी कौम, ये जो मेरी कौम की बेटियां हैं वो तुम्हारे निकाह के लिए ज़्यादा पकीज़ा हैं, तो तुम अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों की मौजूदगी में रिसवा ना करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं है? इन्होंने कहा यकीनन तुम जान चुके हो कि हमें तुम्हारी कौम की बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं, और यकीनन तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की तरफ ना पकड़ता। फरिश्तों ने कहा ऐ लूत, बेशक हम आपके रब के भेजे हुए हैं, ये लोग हरगिज़ आप तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो आप रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चले जाएं और आप में से कोई पीछे मुड़ कर ना देखें सिवाय आपकी बीवी के। बेशक उसे वो अजाब पहुंचने वाला है जो इन काफिरों को पहुंचेगा। बेशक इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह करीब नहीं है? फिर जब हमारा हुक्म अजाब आ गया तो हमने उसे बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया और हमने इस बस्ती पर बरसाए पक्की मिट्टी की कंकड़ियों के लगातार पत्थर, जिन पर आपके रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती जालिमों से दूर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सूरह शूरा आयत नंबर 160 ता 175। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को जुटलाया जब उनकी बरादरी के फर्द लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया क्या तुम अल्लाह की नाफरमानी से नहीं डरते? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो तुम अल्लाह की नाफरमानी से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे करम पर है। क्या तुम नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्दों के पास आते हो जहान वालों में से, और तुम छोड़ देते हो अपनी बीवियों को जिन्हें तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले हो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो तुम ज़रूर इस बस्ती से निकाल दिए जाओगे। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे इस अमल से नफरत करने वाला हूँ। लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को नजात अता फरमा उस अमल की सज़ा से जो वो करते हैं। तो हमने उन लूत अलैहिस्सलाम को और उनके सब घर वालों को नजात अता फरमाई सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर
پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی، تو وہ عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ بے شک اس قصے میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اب یہیں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔